हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर प्यारे बच्चों हम बात करेंगे आप लोगों से 1 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। देखिए, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा आप लोगों से, आपको बताया जाएगा कि भाई कौन सा प्रश्न है जो परीक्षा के अंदर कैसे आ सकता है, और ये क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही हम आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी प्रोवाइड करते हैं। और साथ में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बच्चा दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों मॉक टेस्ट लगाना चाहता है, तो हम आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट भी लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। अब आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा प्यारे बच्चों। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि भाई गर्मियों का मौसम आ चुका है। गर्मियों के अंदर प्यारे बच्चों जो पंछी हैं, पक्षी हैं, उनको पानी पीने की अगर व्यवस्था आप अपनी छत के ऊपर कर दें तो आप लोगों के लिए क्या कहते हैं भाई, अपने पुण्य की एक अच्छी बात होगी अगर उनको आप लोगों की छत पर पीने के लिए पानी मिल जाएगा। तो इसलिए आप किसी ना किसी बर्तन के ऊपर पानी भर के प्यारे बच्चों अपनी छत के ऊपर जरूर रखें, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपनी आज की इस क्लास की, और इस क्लास के अंदर डिस्कस किया जाएगा आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। चलिए मैं शुरुआत करता हूं अपने आज के इस क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है कि गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया है? प्यारे बच्चों, गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया? आपसे कह सकता है 28 मई को, 30 मई को, या 29 मई को, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहे कि गोवा राज्य दिवस है जो कब मनाया गया, तो गोवा राज्य दिवस मनाया गया 30 मई को। ये 30 मई आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। 30 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? गोवा राज्य दिवस के रूप में प्यारे बच्चों मनाया गया, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि वह गोवा राज्य जो स्थापना दिवस है हर वर्ष कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1987 में इस दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका था। आपसे पूछ सकता है कि गोवा पूर्ण रूप से राज्य कब बना, तो 30 मई 1987 को प्यारे बच्चों गोवा एक अलग राज्य के रूप में उभर कर आया था और भारत का 25वां राज्य बन गया था, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य भी आप गोवा को कह सकते हो। अगला प्रश्न है जी, हाल ही में जीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा सांग्री-ला जो संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया है? तो प्यारे बच्चों, सांग्री-ला संवाद के 22वें संस्करण के अंदर जो अनिल चौहान कौन है भाई, आपके सीडीएस जर्नल रहेंगे। और इन्होंने भाग कहां पर लिया? क्या ये जर्मन में लिया, मलेशिया में लिया, सिंगापुर में लिया, या इनमें से कोई नहीं? आपसे अगर पूछ ले तो प्यारे बच्चों, इन्होंने जो भाग लिया है वो सिंगापुर के अंदर लिया है। सिंगापुर हमारे लिए क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल, जिसको हम सीडीएस के नाम से जानते हैं, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल, नाम क्या रहेगा उनका? अनिल चौहान। शुक्रवार को यानी कि 30 मई से प्यारे बच्चों सिंगापुर के दौरे पर है, और वहां पर उन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो आपकी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में उन्होंने हर वर्ष आयोजित होने वाले सारंगी ला संवाद के 22वें संस्करण के अंदर क्या लिया है? भाग लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल का क्या कर दिया? उद्घाटन कर दिया। अब ये उद्घाटन क्या सिक्किम के अंदर हुआ, बिहार में हुआ, पश्चिम बंगाल में, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपसे पूछ ले भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया नए टर्मिनल का, वो कहां पर किया? तो बिहार के अंदर प्यारे बच्चों किया है। बिहार की राजधानी पूछ ली जाती है भाई, पटना क्या रहेगी? बिहार की राजधानी आपकी रहेगी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन में ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? देखो किसे? आपके व्यक्ति हैं जैसे बाबा रामदेव है, श्री श्री रविशंकर है, सदगुरु जग्गी वासु
देव हैं। और प्यारे बच्चों आपसे कह सकता है कि भाई इनमें से कनाडा इंडिया जो फाउंडेशन से ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर का जो सम्मान है, पुरस्कार है, वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया आपके सद्गुरु जग्गी वासुदेव को। ऑप्शन सी हमारे लिए क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है कि भाई हाल ही में किसे डीओजीई प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया है? डीओजीई प्रमुख के पद से प्यारे बच्चों जो इस्तीफा दिया है वो किसने दिया है? तो एलन मस्क ने प्यारे बच्चों ये क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। एलोन मस्क ने क्या कर दिया? डीओजीई प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, परीक्षा में आ सकता है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई हाल ही में कौन सा देश 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन डेंटिंग से जोड़ेगा? तो कार्बन डेंटिंग से प्यारे बच्चों कौन सा ऐसा देश है जो जोड़ेगा भाई बड़ी बड़ी कंपनियों को कार्बन डेंटिंग से? क्या वो फ्रांस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा देश है जो 2026 तक बड़ी कंपनियों को किससे के साथ जोड़ेगा? कार्बन डेंटिंग के साथ जोड़ेगा। तो उस देश का नाम क्या है? आपका जापान क्या रहेगा? उस देश का नाम रहेगा ऑप्शन बी हमारे लिए क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्या कहता है कि जापान की संसद ने एक कानून पारित किया है जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के अंतर्गत सैकड़ों प्रमुख कंपनियों को कार्बन डेटिंग से क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है जी? अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने है जो क्या कहता है कि ओडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ओडी, और आपसे क्वेश्चन क्या करता है कि ओडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपका ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी शुभमन गिल, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार प्यारे बच्चों ये परीक्षा के अंदर आ चुका है। आपके एचएसएससी एग्जाम्स के अंदर आप लोगों से ज्यादातर किसके बारे में पूछा जाएगा? नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि भाई नीरज चोपड़ा को हम गोल्ड बॉय के नाम से जानते हैं। गोल्ड बॉय भाला फेंक के अंदर प्यारे बच्चों ये अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ने लग रहे हैं। और यहां पर जो ओडी इंडिया है, ओडी इंडिया ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किसे किया है? नीरज चोपड़ा को किया है। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों यहां पर आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता भी होना चाहिए कि भाई हाँ ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। कौन? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हरियाणा के कहां के रहने वाले हैं? तो पानीपत के रहने वाले हैं। कमेंट करके मुझे ये जरूर बताओगे कि पानीपत के किस गांव के रहने वाले नीरज चोपड़ा, जिसको हम गोल्ड बॉय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया है? प्यारे बच्चों हाल ही में जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का उद्घाटन है या आयोजन है, क्या ये देहरादून में हुआ, सूरत में हुआ, इंदौर में हुआ, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपसे ये क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो गुरुजी इसका आयोजन है देहरादून के अंदर किया गया था। ऑप्शन ए हमारे लिए यहां पर क्या है? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है। क्या कहता है कि हाल ही में कहां कला प्रदर्शनी रविंद्र नामा शुरू हुई है? सॉरी, रविंद्र नामा शुरू हुई है। कला प्रदर्शनी है प्यारे बच्चों, कला प्रदर्शनी का नाम क्या है? रविंद्र नामा। और ये रविंद्र नामा क्या नेपाल में शुरू हुई है, श्रीलंका में हुई है, मालदीव में हुई है, या फिर आपके बांग्लादेश के अंदर हुई है? अगर आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि रविंद्र नामा जो कला प्रदर्शनी है वो कहां पर शुरू हुई है, तो प्यारे बच्चों जो ये शुरू हुई है ये आपकी बांग्लादेश के अंदर शुरू हुई। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी क्या रहेगा? एक देश रहेगा जहां पर प्यारे बच्चों कला प्रदर्शनी रविंद्र नामा को शुरू किया गया। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या कि ढाका में बांग्लादेश की राजधानी कौन है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी जो संस्कृति केंद्र ने रविंद्र नामा
नामक एक सप्ताह तक चलने वाली कला प्रदर्शनी को शुरू किया। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। मैंने आपसे कहा क्या कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा कहां पर शुरू हुई? हमने कहा बांग्लादेश में शुरू हुई। बांग्लादेश में कहां पर शुरू हुई? ढाका के अंदर शुरू हुई। ढाका में प्यारे बच्चों किसके द्वारा शुरू की गई पूछा जाए तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? IGCC के द्वारा शुरू की गई। IGCC का मतलब क्या है? इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा प्यारे बच्चों इसको शुरू किया गया था। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न भाई देखो कितना अच्छा है। क्या कहता है भाई, हाल ही में कौन 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं? 7 चोटियों पर विजय पाने वाले, फतेह हासिल करने वाले प्यारे बच्चों जो सबसे कम उम्र के भारतीय व्यक्ति कौन है? क्या वो एन वेणु है? क्या वो आपके प्रभाकर सिंह है? क्या आपके विजयनाथ कार्तिकेय रहेंगे? प्यारे बच्चों 7 चोटियों पर जो जीत हासिल करने वाले हमारे भारतीय व्यक्ति का नाम है विजयनाथ कार्तिकेय। विजयनाथ कार्तिकेय ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसने डिफेंस PSU की मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो किस भाई कितने जो डिफेंस आपके PSU के अंदर मिनी रत्न का दर्जा जो मिला है वो कितने डिफेंस को मिला है? डिफेंस यानी कि 3 डिफेंस को PSU की मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। अब वो 3 डिफेंस प्यारे बच्चों जैसे कि रक्षा मंत्रालय ने मुनिसन इंडिया लिमिटेड यानी कि MIL को ये दिया है। इसके अलावा बात करें तो आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड को AVNL को दिया है। और तीसरा पूछा जाए तो इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को दिया है। आप कैसे याद कर सकते हो? आप ऐसे याद कर सकते हो कि सबसे पहला तो जो मिला है MIL को, मिल को मिला है, उसके बाद अवनिल को मिला है, उसके बाद LOL को यानी कि मिला है इंडिया ऑयल जो आपका ऑप्टिकल लिमिटेड है उसको मिला है। इन तीनों को प्यारे बच्चों कौन सा दर्जा दिया गया पूछा जाए तो आपका डिफेंस PSU की मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत और किस देश के बीच सैन्याभ्यास का नाम क्या है? मोमेडिक एलिफेंट शुरू हुआ है। अब ये भारत और किस अन्य देश के साथ शुरू हुआ अगर परीक्षा में पूछा जाए? क्या सिंगापुर के साथ, क्या मंगोलिया के साथ या इंडोनेशिया के साथ? भाई मोमेडिक जो एलिफेंट शुरू हुआ है वो भारत और किस देश के साथ शुरू हुआ है? तो मंगोलिया के साथ प्यारे बच्चों शुरू हुआ है। ऑप्शन बी हमारे लिए क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि मंगोलिया की राजधानी उलान बोतोर में भारत और मंगोलिया के बीच कल से सैन्याभ्यास क्या होगा? शुरू हो गया। यह अभ्यास 13 जून तक चलेगा जिसके अंदर प्यारे बच्चों दोनों सेनाएं अपना अपना प्रदर्शन करेगी, पर्वतीय इलाकों के अंदर जाएगी और वहां पर अपने अपने अभ्यास को करेगी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में सेमी कमांडर नवचार को बढ़ावा देने के लिए किस IIT ने सिंगापुर के IME के साथ समझौता किया है? IME के साथ IIT ने सिंगापुर से क्या किया? समझौता किया। तो कौन सी IIT ने समझौता किया? IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT खंडपुर ने। प्यारे बच्चों अगर पूछा जाए तो IIT खंडपुर ने क्या किया है? ये समझौता किया है। ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है? सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई राजनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत क्या असम ने की, क्या मिजोरम ने की या ओडिशा ने की? अगर आपसे कह दे कि इसकी शुरुआत है जो किसने करी तो प्यारे बच्चों जो शुरुआत है ओडिशा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है? सही आंसर है। अंकुर नामक एक नई राजनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की जो शुरुआत की है ओडिशा के द्वारा की गई है। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। अब ये ANKUR की फुल फॉर्म प्यारे बच्चों क्या रहेगी? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बन स्टेट एंड रिफॉर्म प्यारे बच्चों क्या रहेगी? इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, परीक्षा के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है। और अगर ये क्लासेस आप सारी क्लास लगाना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से
इन सभी क्लास को लगा सकते हैं। सभी की सभी क्लास आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है, विद पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि हाल ही में AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? भाई AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की जो महिला है यानी कि संगीतकार है प्यारे बच्चों, वो कौन बनी है? क्या वो निक्की सिंह है, या फिर मधुलिका है, या फिर राजा कुमारी है? प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ ली जाए कि भारतीय मूल की पहली संगीतकार कौन बनी, तो वे राजा कुमारी बनी है। राजा कुमारी, ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, सही आंसर है। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर आप लोगों ने जाना आपके 1 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। और इन करंट अफेयर के क्वेश्चंस को मैं अगर बताऊं भाई, आपके एसएससी के एग्जाम में, आपके HSSC के एग्जाम में, आपके रेलवे के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, भाई कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लेना, ये क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चा ये जितनी भी हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है उनकी अगर आप PPT या PDF देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और प्यारे बच्चों फ्री पेड कोर्स है वहां पर, उस फ्री कोर्स के अंदर आप जाएं और फ्री कोर्स के अंदर जाने के बाद आप इन सभी करंट अफेयर की क्लास को लगा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।